हेलो एवरीवन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेईई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसे देखना ना भूलें। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फिर स्टार्ट करते हैं हमारे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन केसीएल के बारे में। ठीक है, तो पहले केसीएल को डील करेंगे हम, फिर केवीएल के बारे में जानेंगे। तो केसीएल के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हम सीख चुके हैं। अब उन कॉन्सेप्ट्स के थ्रू हम कैसे क्वेश्चंस को अप्लाई करते हैं, कैसे क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं, वो सीखेंगे। 3 क्वेश्चंस आपके स्क्रीन में हैं। ठीक है, 1 2 3। आप वीडियो पॉज करेंगे, तीनों को अपनी कॉपी में नोट करेंगे और पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे और मैच करेंगे अपने सॉल्यूशन को। राइट, ठीक है। तो फिर आई होप आपने सॉल्व करने की प्रैक्टिस की होगी। ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देख के कॉम्प्लेक्स लग रहा है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स लग रहा है। आपको आई की वैल्यू बतानी है, करंट आई की वैल्यू बतानी है। इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, ठीक है, और आई की वैल्यू बतानी है। अब यहां पे अगर आप मेरे कॉन्सेप्ट्स वाले वीडियो को, इससे पहले वाला वीडियो को अच्छे से देखे होंगे तो आप इसको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में कर लोगे, पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी होगी आपको। ठीक है, इसलिए जो भी कॉन्सेप्ट्स मैं पहले बताता हूं उसको आप अच्छे से गो थ्रू कीजिएगा। भले ही अगर वो स्लो लग रहे हैं आपको, अगर आपको वो सब कॉन्सेप्ट पता भी है तो भी आप 2x स्पीड में, यूट्यूब में 2x स्पीड में सुन लीजिए उसको और फिर क्वेश्चंस डायरेक्ट अटेम्प्ट करने आ जाइए। तो फिर देखते हैं इसके आंसर्स को। ये जो सर्किट दिख रहा है, इसमें पहला चीज कि हमको आई का वैल्यू निकालना है। आई का, ये जो मेरे को इतना पूरा सर्किट मिल रहा है, याद होगा कि मैंने आपको क्लोज्ड सरफेस केसीएल को कैसे क्लोज्ड सरफेस में अप्लाई करते हैं वो दिखाया था। ठीक है, तो ये पूरा हो गया, मैं मान लेता हूं क्लोज्ड सरफेस। राइट, इतना पूरा ऊपर का रीजन को मैं क्लोज्ड सरफेस ले लेता हूं और इसमें जब 4 ब्रांचेस हैं तो 14 एम्पियर ऊपर जा रहा है, 4 एम्पियर नीचे आ रहा है, 2 एम्पियर ऊपर जा रहा है। मतलब कि इस क्लोज सरफेस में टोटल कितना, 14 प्लस 2 16 एम्पियर एंटर कर रहा है। ठीक है, कितना एम्पियर बाहर आ रहा है, 4 एम्पियर बाहर आ रहा है और आई करंट। तो यहां से डायरेक्टली आई की वैल्यू कितनी आ जाती है, I इज इक्वल टू 12 एम्पियर्स। देखिए कितना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में बन गया क्वेश्चन। अब देखते हैं अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो कि कैसे क्लोज्ड सरफेस में लगाते हैं आपका केसीएल को और कैसे नोडल, या फिर अभी कोई जो ये कॉन्सेप्ट को नहीं जानता वो क्या करेगा, वो पहले ही देख के कंफ्यूज हो जाएगा कि इतना बड़ा सर्किट, इसमें आई को कैसे फाइंड करें, यहाँ पे नोडल लगाना पड़ेगा क्या या केवीएल लगाना पड़ेगा। नहीं, बस एक बेसिक कॉन्सेप्ट था केसीएल का। ठीक है, तो 12 एम्पियर इसका आंसर है। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए रखा है ताकि आपको बेसिक्स क्लियर हो जाए और कि कैसे पर्टिकुलर केसेस में नोड्स में कैसे केसीएल लगाते हैं। यहां पे आई वाई और आई एक्स की वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है। आइए देखते हैं। इस नोड में 12 एम्पियर बाहर जा रहा है, 6 एम्पियर बाहर जा रहा है। तो मतलब क्या हुआ कि इस इधर करंट कितना आ रहा होगा, 18 एम्पियर। ठीक है, 18 एम्पियर से आ रहा होगा ना, 12 प्लस 6 18 एम्पियर अंदर घुसा, 12 इधर गया, 6 इधर गया। ठीक है, अब इधर देखिए 12 एम्पियर इधर आया। ठीक है, 12 एम्पियर इधर अंदर एंटर किया, 8 एम्पियर बाहर गया। ठीक है, तो कितना हुआ, मतलब कि मेरा 4 एम्पियर्स भी बाहर जा रहा होगा। ठीक है, 8 प्लस 4 बाहर जाएंगे तभी तो 12 एम्पियर एंटर करेगा। ठीक है, वैसे ही 18 प्लस 6 एंटर कर रहा है, यहां से कितना जा रहा होगा, 14 एम्पियर्स। ठीक है, तो अब देखते हैं, जब यहां पे 14 है और यहां पे 14 है, यहां पे 10 है। ठीक है, 10 एम्पियर। तो इस नोड में क्या हो रहा है, 14 आ रहा है, 10 आ रहा है, निकल कितना रहा है, आई एक्स, और आई एक्स की वैल्यू फिर कितनी हो जाएगी, 14 प्लस 10 दैट इज 24 एम्पियर्स। ठीक है, वैसे ही आई वाई इधर से एंटर कर रहा है इस नोड में, 18 एम्पियर्स निकल रहा है, 10 एम्पियर्स निकल रहा है, तो फिर आई वाई की वैल्यू कितनी हुई, 28 एम्पियर्स।
राइट। एक एक नोड को मैंने कंसिडर किया और कितने टोटल, मैंने 4 नोड में 1 2 3 4 5 नोड्स को कंसिडर करके मैंने बता दिया कि IY और IX की वैल्यू क्या क्या होगी, राइट। 12 18 इधर आया, 10 इधर गया, तो IY कितना हुआ 28 एम्पियर। 10 इधर से एंटर किया, 14 इधर एंटर किया और निकला कितना IX जो कि होगा 24 एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन में IX और IY फिर से पूछ रहा है। आप मुझे बताइए, करंट सोर्स है, करंट सोर्स के बारे में जब मैंने आपको बताया था तो ये बोला था कि करंट सोर्स की जितनी वो करंट का डायरेक्शन जो दिया हुआ है, करंट सोर्स में जो करंट का डायरेक्शन दिया हुआ है और जो वैल्यू दी हुई है उसमें से उतना ही करंट और उसी डायरेक्शन में फ्लो होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस इट। कितना भी वोल्टेज आप पुट करें पर करंट सोर्स में जो वैल्यू दी हुई है करंट की और डायरेक्शन दिया हुआ वही होगा। तो 5 एम्पियर अगर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो 5 एम्पियर इधर फ्लो हो रहा होगा, 5 एम्पियर फिर इधर से गया है तो इधर आ रहा होगा। ठीक है, फिर इधर से इधर है तो मतलब इधर, मतलब कि इधर, मतलब कि क्या इधर पूरे में इधर 5 एम्पियर ही फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो IX की वैल्यू कितनी हो गई, फाइव एम्पियर, राइट। IY यहां पे 7 एम्पियर है इस डायरेक्शन में, तो इधर कितना हुआ 7 एम्पियर इस डायरेक्शन में, मतलब कि इस डायरेक्शन में 7 एम्पियर्स, मतलब कि क्या IY क्या हुआ -7 एम्पियर्स। ठीक है, -7 एम्पियर्स, राइट, क्योंकि क्या इस डायरेक्शन में 7 एम्पियर फ्लो हो रहा है और IY की डायरेक्शन इधर दी हुई है। क्वेश्चन में अगर IY का डायरेक्शन मेंशन्ड है तो मतलब कि क्या हुआ IY इज इक्वल टू -7 एम्पियर। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में है और इस ब्रांच में ऐसे कितना एम्पियर फ्लो हो रहा है 7 एम्पियर। ठीक है, देखने को पता चलता है कि ये भले ही नोड यहां पे जुड़ा हुआ है, ये नोड भले ही यहां पे जुड़ा हुआ है पर एक्चुअल में ये सर्किट अलग और ये सर्किट अलग, दोनों ही इंडिपेंडेंट हैं और दोनों में ही करंट सोर्स में जितना करंट था वही फ्लो हो रहा है, 5 एम्पियर इसमें 7 एम्पियर इसमें। ठीक है, तो यहां पे नोड का कोई सिग्निफिकेंस हुआ ही नहीं, क्योंकि ये सर्किट कैसे हो गया, अगर इसको मैं अलग भी कर दूं तो ये कुछ इस टाइप का हो गया, ये हो गया इंडिपेंडेंट सर्किट। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब चलते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ये दोनों फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी है, थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट चेक करेंगे, पर अगर आप स्टार्टिंग से मेरे फर्स्ट वीडियो से लेके अभी तक जुड़े हुए हैं और अच्छे से प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट को बार बार रिकॉल कर रहे हैं तो ये दोनों क्वेश्चंस आपको बहुत ही मजा आएगा सॉल्व करने में। ठीक है, जब हमने रेसिस्टर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जब मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिस्टेंस के बारे में बताया था तो मैंने इसी टाइप का सर्किट कुछ डील किया था जिसमें बीच में करंट सोर्सेस नहीं थे और मैंने इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना सिखाया था। ठीक है, उसमें मैंने एक पॉइंट बोला था कि जब भी शॉर्ट सर्किट पाथ दिख रहा हो तो क्या करना है, डायरेक्ट नेमिंग करना स्टार्ट करना है। ठीक है, नेमिंग करना कैसे, मतलब कि इस पॉइंट में अगर मैं इसको A मार्क कर दूं, ये पॉइंट अगर A हुआ, ये शॉर्ट सर्किट पाथ है, मतलब कि क्या हुआ, ये पॉइंट भी A हो गया। ठीक है, अगर ये A है तो ये भी शॉर्ट सर्किट से क्या हो गया, A हो गया। अब क्योंकि यहां पे रेसिस्टेंस है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल तो अलग अलग होगा, तो इसका मैं दूसरा नाम रखता हूं B, तो ये B हो गया। ये कितना, ये अगर B है तो ये भी कितना हो गया B, और अगर ये B है तो फिर से ये कितना हो गया B, राइट। तो अब मुझे नोड्स के नाम पता चल गए। नोड्स के नाम पता चलने का खास बात क्या है कि मैं अब इस सर्किट को रीड्रॉ कर सकता हूं। कैसे रीड्रॉ करूंगा, एक पॉइंट में A लेता हूं, दूसरा पॉइंट में B लेता हूं। ठीक है, A लिया B लिया। अब मैं देख रहा हूं A से B एक कितना 2 ओम रेसिस्टेंस कनेक्टेड है, तो A से B एक 2 ओम का रेसिस्टेंस कनेक्टेड है, 2 ओम कनेक्ट कर दिया।
फिर मैं देख रहा हूं ए से मतलब बी से निकल रहा है और ए की तरफ 10 एम्पियर जा रहा है। मतलब कि क्या कि यहां पे एक करंट सोर्स है, कितना 10 एम्पियर्स का, राइट। फिर ए और बी के बीच कितना है 5 ओम। फाइव ओम हो गया। फिर ए से बी 2 एम्पियर जा रहा है, टू एम्पियर हो गया, राइट। फिर ए और बी के बीच एक और 10 ओम कनेक्टेड है। ठीक है, तो अब ये मुझे थोड़ा सा सिंपल सर्किट दिख रहा है कि इसमें क्या बस है कि सारे करंट सोर्स और रेसिस्टेंस किसमें आ गए हैं, पैरेलल में, राइट, पैरेलल में। अब मुझे बताना है कि IA, IB, IC और ID की वैल्यूज क्या क्या है। सर्किट तो सिंप्लीफाई हो गया है, सारे एलिमेंट्स पैरेलल में आ गए हैं। कितने ब्रांचेस है, 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है, 5 ब्रांचेस हैं, ठीक है। अब सपोज मैं इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट का वोल्टेज को या पोटेंशियल डिफरेंस को क्या नाम दूं, V, ठीक है। मतलब कि मैं ये बोल रहा हूं सपोज VAB किसके इक्वल है, V वोल्ट्स के, ठीक है। मतलब कि ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में V वोल्ट है। मतलब कि क्या 2 ओम के अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा, V वोल्ट्स होगा। 5 ओम के अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा, V वोल्ट होगा। 10 वोल्ट के अक्रॉस 10 ओम के अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा, V वोल्ट रहेगा। और वैसे ही करंट सोर्सेस के अक्रॉस भी V वोल्ट रहेगा। V एक वेरिएबल है, मैं ऐसे नाम दिया हूं। तो अगर मैं सपोज करूं क्या कि 10 ओम में ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, एक करंट है ऐसे फ्लो हो रहा है जिसको मैं I10 नाम देता हूं, ठीक है, ये I10 हो गया। 5 ओम में भी ऐसे करंट फ्लो हो रहा है जो I5 है। 2 ओम में करंट फ्लो हो रहा है जो क्या है, I2 है, ठीक है। अब आपको ओम्स लॉ से अच्छे से पता है, क्या ओम्स लॉ से ये पता है कि रेसिस्टर्स के अक्रॉस अगर वोल्टेज कैसा पॉजिटिव है, प्लस माइनस V है, प्लस माइनस और प्लस माइनस V है, और पॉजिटिव टर्मिनल से करंट्स एंटर कर रहे हैं, तो V वोल्ट है, तो और रेसिस्टेंस की वैल्यू पता है, तो I2, I5 और I10 की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं। क्या वो हो जाएगा मेरा V/2 प्लस V/5 प्लस V/10। प्लस क्यों किया मैंने, प्लस इसलिए किया क्योंकि मैं यहां पे KCL ही लगा रहा हूं। कैसे, I2 एम्पियर निकला, I5 एम्पियर निकला, I10 एम्पियर निकला, प्लस 2 एम्पियर भी निकल रहा है, ठीक है, प्लस 2 एम्पियर भी करूं, 2 एम्पियर भी कर दिया, तो जो करंट इधर आ रहा होगा 10 एम्पियर, वो किसके इक्वल होगा, 10 एम्पियर के। मतलब कि क्या, एंड सम ऑफ एंटरिंग, सम ऑफ लीविंग करंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ एंटरिंग करंट्स। 10 एम्पियर से 10 एम्पियर एक नोड में एंटर कर रहा है, बाकी ये सारे करंट लीव कर रहे हैं। तो एट नोड ए सम ऑफ एंटरिंग करंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ लीविंग करंट्स। वैसे ही बी नोड में ये सारे एंटर कर रहे हैं, ये सारे लीव कर रहे हैं, तो सम ऑफ एंटरिंग इज इक्वल टू सम ऑफ लीविंग हो गया। यहां पे KCL इक्वेशन लग गया। अब मैं यहां से आराम से किसका वैल्यू, V का वैल्यू तो बता सकता हूं। कैसे कि कॉमन रेशियो लिया मैं कितना, 10 का, और यहां पे कितना आ गया मेरे पास, 5V प्लस 2V प्लस V प्लस 5।
सॉरी ये हो जाएगा 20। ठीक है, तो अगर मैं 10 को उधर लेके जाता हूं तो यहां पे ही कितना हो जाएगा, सिंप्लीफाई करके 5 + 2 + 1 = 8v। 20 इधर है, 10 इधर गया, मतलब कि क्या 20 = 100। ठीक है, मतलब कि v का वैल्यू कितना आ गया 100 - 20/8। ठीक है, मतलब कि कितना 10 वोल्ट। 100 - 20 = 80, 80/8 = 10 वोल्ट। v की वैल्यू मुझे 10 वोल्ट मिल गई। अगर v की वैल्यू 10 वोल्ट है, अगर v की वैल्यू 10 वोल्ट है तो भाई ये I2 कितना होगा। I2 तो मैंने बोला था कि v/2 है। I2 क्या है, v/2 है। ठीक है, ये करंट कौन सा था, I2। ये I2 था, ये I5 था, ये था मेरा I10। ठीक है, तो I2 की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, v/10/2 दैट इज 5 एम्पियर्स। I2 आ गया 5, 10 एम्पियर तो पता ही है। I5 कितना हुआ, I5 होगा 10/5 दैट इज 2 एम्पियर्स। मतलब इसको लिखता हूं I5 = 2 एम्पियर्स। I10 कितना हुआ 10/10 दैट इज I10 = 1 एम्पियर। राइट, तो मतलब कि क्या हुआ, यहां पे 10 एम्पियर कहां से, A से B 10 एम्पियर, 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है इधर I10। ठीक है, यहां पे A से B 5 ओम में कितना हो रहा है 2 एम्पियर्स। राइट, फिर A से B I2 में कितना करंट फ्लो हो रहा है 5 एम्पियर्स। राइट, तो अब एक एक नोड को कंसीडर करते हैं एक एक करके। ठीक है, पहला इस नोड को लेते हैं, बी नोड को। यहां पर बी में 5 एम्पियर एंटर कर रहा है, 5 एम्पियर एंटर कर रहा है, आईडी निकल रहा है 10 एम्पियर निकल रहा है। मतलब कि क्या हुआ, 10 एम्पियर का निकल रहा है तो यहां पे कितना एम्पियर आ रहा होगा, 5 एम्पियर आ रहा होगा। तभी तो 5 + 5 10 होगा, और इस नोड से जब 5 + 5 10 एम्पियर एंटर करेंगे तभी तो 10 एम्पियर लीव करेगा। तो आईडी कितना हो गया मेरा, आईडी हो गया -5 एम्पियर्स। क्यों -5, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है आईडी का। ठीक है, 5 एम्पियर्स एंटर करेगा बी में, पर एक्चुअली आईडी का जो डायरेक्शन दिया था वो हमारा लीविंग था, तो आईडी मतलब -5 एम्पियर हो गया। सिमिलरली आईसी भाई, अगर जब 1 एम्पियर इधर से आ रहा है, यहां बी में से 1 एम्पियर आ रहा है और कोई नोड नहीं है, तो यहां से भी कितना आएगा 1 एम्पियर। मतलब कि आईसी कितना हो गया 1 एम्पियर। आईसी मिल गया 1 एम्पियर। अब यहां पर आईबी में 1 एम्पियर क्या कर रहा है, लीव कर रहा है ए से, 2 एम्पियर लीव कर रहा है, तो यहां पे कितना करंट आ रहा होगा, यहां पे आ रहा होगा 3 एम्पियर्स। मतलब कि क्या हो गया, आईबी हो गया मेरा 3 एम्पियर्स। ठीक है, अब एक करंट बच गया, यहां पे 5 एम्पियर इधर आ रहा है, 5 एम्पियर इधर आ रहा है, यहां पे 10 एम्पियर जा रहा है, यहां से 3 एम्पियर जा रहा है। मतलब कि क्या हुआ, 10 2 एम्पियर इधर निकला, 3 एम्पियर इधर गया। ठीक है, 2 + 3 5 एम्पियर टोटल लीव कर रहे हैं, 10 एम्पियर एंटर कर रहा है, तो ये कितना हो गया, सॉरी डायरेक्शन अपोजिट, इधर से आ रहा है 5 एम्पियर। ठीक है, इधर से 5 एम्पियर आएगा, इधर से 3 एम्पियर निकलेगा, इधर से 2 एम्पियर निकलेगा, तभी तो 10 एम्पियर टोटल एंटर करेगा। और जब ये 5 एम्पियर इधर इस डायरेक्शन में है, तो मतलब कि IA की वैल्यू हो गई -5 एम्पियर। और एक और इजी वे था कि अगर 5 एम्पियर इधर से आ रहा है, तो आप इधर से भी तो देख सकते हैं कि इधर से तो इधर, अगर इधर 5 एम्पियर जा रहा है तो ये इधर ही से तो आया होगा, तो इधर से 5 एम्पियर फ्लो कर रहा है। तो अगर इधर से 5 एम्पियर फ्लो करे तो वो भी अपोजिट डायरेक्शन में आ गया। तो ये कितना बेहतरीन क्वेश्चन था कि इसमें आपका ओम्स लॉ और खास करके आप थोड़ा बहुत जानते होंगे कि नोडल का भी यहाँ पे इंट्रोडक्शन हो गया हमारा।
नोडल एनालिसिस जो था वो कुछ नहीं बल्कि केसीएल प्लस ओम्स लॉ इज इक्वल टू नोडल एनालिसिस। ठीक है, यहां पे नोड लिया मैंने, करंट्स लिया और निकाल लिया वोल्टेज। वोल्टेज के बाद में क्या किया कि हर डायरेक्शन में करंट्स ले लिया। ठीक है, पहले इंडिविजुअल करंट्स की वैल्यू फाइंड की, अब फिर मैंने बता दिया कि सबकी करंट्स क्या क्या होगी। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। आई होप कुछ लोगों से ये बन गया होगा और जिन लोगों से नहीं बना होगा तो उनकी काफी अच्छी प्रैक्टिस हो गई होगी और ये कॉन्सेप्ट देखने को मिला होगा। ठीक है, अब चलते हैं हमारे 5th क्वेश्चन की ओर। ठीक है, इसको मिटा देता हूं मैं, थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं बोर्ड को। What would be the value of I if an energy of 12 किलो जूल? एनर्जी का कॉन्सेप्ट आ गया, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी आपको याद होगा आई गेस। तो एनर्जी हमारा किसके इक्वल होता है? V इंटू आई इंटू टी, जो कि कितना दिया हुआ है हमको 12 किलो जूल। 12 इंटू 10 टू द पावर 3। ठीक है, इज डिलीवर्ड टू 10 एम्पियर सोर्स। आई की वैल्यू तो भाई 10 आ गई है, 10 एम्पियर सोर्स और ये जूल्स। ठीक है, इन 0.5 मिनट। टी आपको याद होगा कि जूल्स, किलो जूल्स जो था वो क्या था? वोल्टेज एम्पियर और सेकेंड। ठीक है, टाइम जो था सेकेंड्स में था, तो टी होगा आपका 0.5 मिनट अगर दिया हुआ है, मतलब कि क्या हो गया 30 सेकेंड्स। या तो क्या कर सकते हैं 0.5 इंटू 60 करेंगे तो भी 30 सेकेंड्स आ जाएगा। तो क्यों ऐसा बोल रहा हूं? आई यहां से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई इफ एन एनर्जी ऑफ 12 किलो जूल इज डिलीवर्ड टू 10 एम्पियर सोर्स इन 0.5 मिनट। 10 एम्पियर सोर्स, ठीक है, 10 एम्पियर सोर्स, यहां पे 10 एम्पियर सोर्स में यहां पे कितना है? करंट 10 एम्पियर है और ये जो ये आई जो है ना, सॉरी, ये जो 10 एम्पियर है ये इस आई की वैल्यू, इस आई की वैल्यू नहीं है। इसको मैं I1 नोट कर देता हूं, कंफ्यूजन नहीं होगा तो फिर। ठीक है, तो यहां पे हमको I1 की वैल्यू फाइंड करनी है। इस 10 एम्पियर वोल्टेज करंट सोर्स में करंट की वैल्यू 10 है। एनर्जी डिलीवर कितना हो रहा है? इसको एनर्जी डिलीवर हो रहा है 12 किलो जूल्स का कितने मिनट में? 30 सेकेंड्स में। ठीक है, अब डिलीवर हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? डिलीवर्ड मतलब क्या? मतलब कि क्या कि करंट का डायरेक्शन कितना है? इधर नीचे है। ठीक है, करंट का डायरेक्शन नीचे है। अगर इसके अक्रॉस वोल्टेज ऐसा होगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज ऐसा होगा तो ही कितना होगा? तो ही डिलीवर का केस कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि हमको याद है पावर की जब बेसिक कॉन्सेप्ट हमने देखा था कि अगर कोई एलिमेंट है जिसके अक्रॉस वोल्टेज ऐसा है तो डिलीवर्ड मतलब एब्जॉर्ब के केस में कितना करंट ऐसा आना चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशन होता है कि पावर इस एलिमेंट को डिलीवर किया जा रहा है या तो ये एलिमेंट पावर एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, तो एनर्जी डिलीवर्ड हो गया तो वोल्टेज का डायरेक्शन ऐसा आ गया। अब चलो वोल्टेज के डायरेक्शन फाइंड कर लेते हैं इसी से। तो वोल्टेज किसके इक्वल आएगा? E by 12 into 10 to the power 3, that is E by I into T। I कितना है? 10 और ये कितना है? 30 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 120 by 3, that is 40 वोल्ट। ठीक है, हाँ ठीक तो लग रहा है मुझे। 120 by 3, that is 3 4 12 40 वोल्ट। तो V की वैल्यू 40 वोल्ट आ गई। मतलब कि क्या? इस 6 एम्पियर के क्रॉस भी वोल्टेज कितना? चारों के चारों एलिमेंट किसमें? पैरेलल में। इस 6 एम्पियर के क्रॉस वोल्टेज 40 वोल्ट 40 वोल्ट 40 वोल्ट 40 वोल्ट। यहां पे भी 40 वोल्ट है। ठीक है, सबके अक्रॉस वोल्टेज 40 वोल्ट है क्योंकि सब कोई पैरेलल में तो वोल्टेज सेम होता है। मुझसे पूछा गया था I1 की वैल्यू। अब आप बताइए मुझे कि अगर यहां पे 40 वोल्ट है इसके अक्रॉस, रेसिस्टर्स में 40 वोल्ट है इसके अक्रॉस, तो करंट तो रेसिस्टर्स
पावर एब्जॉर्ब करता है रेसिस्टर, तो करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी, और यहां पे कितना करंट आ रहा होगा 8 एम्पियर्स, 40/5 दैट इज 8 एम्पियर्स। तो यहां पे इस नोड में, पूरे इस नोड में कितना आ गया, 6 एम्पियर एंटर कर रहा है, 6 एम्पियर एंटर कर रहा है, और I1 एम्पियर एंटर कर रहा है, और कितना निकल रहा है, 8 एम्पियर्स निकल रहा है, और 10 एम्पियर्स निकल रहा है। ठीक है, तो टोटल I1 की वैल्यू कितनी आ गई, 12 एम्पियर्स। ठीक है, तो यहां पे इस क्वेश्चन में आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिस्टर यूज हुआ था। इसमें कैसे आप नोड का नाम लिख के कैसे आप अच्छे से अप्लाई कर पाते हैं नोड, अगर आपको याद होगा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिस्टेंस वाला। और इस क्वेश्चन में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी और पावर का केस आ गया कि आपको डिलीवर्ड दिया हुआ था, उससे आपको पोलैरिटी पहले डायरेक्शन डिफाइन करना था, और क्या चीज, वोल्टेज निकालना था। राइट, तो अब चलते हैं हमारे 6th क्वेश्चन की और। तो अब चलते हैं हमारे 6th, 7th और 8th क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अभी तक के 5 क्वेश्चन आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। खास करके 4th और 5th क्वेश्चन आपको काफी मजा आया होगा सॉल्व करने में। ये तीनों क्वेश्चन बेसिक केसीएल है। ठीक है, जैसे कि हमारा 1st, 2nd और 3rd क्वेश्चन था बेसिक केसीएल है कि कैसे हम करंट्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। बाकी रेसिस्टेंस वोल्टेजेस से कोई मतलब नहीं, हमको बस करंट का डायरेक्शन देख के कैसे किस नोड में कैसे करंट फ्लो हो रहा है, एंटर और लीव पता करके हमें बस करंट्स निकालना है। चलिए स्टार्ट करते हैं 6th क्वेश्चन से। आई होप आपने हमेशा की तरह पहले वीडियो को पॉज किया होगा और सारे क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश की होगी। ठीक है, तो I1, I2 और I3 की वैल्यू निकालनी है। यहां पे 11 एम्पियर इस नोड को अगर मैं कंसीडर करूं, ठीक है, इस नोड में 11 एम्पियर्स बाहर जा रहा है, यहां से 4 एम्पियर्स आ रहा है, यहां से 3 एम्पियर्स आ रहा है। ठीक है, तो I3 की वैल्यू कितनी हुई होगी, 4 + 3 7, 11 - 7 इज नथिंग बट 4 एम्पियर्स। ठीक है, तो यहां पे I3 की वैल्यू हो गई, I3 की वैल्यू हो गई 4 एम्पियर्स। ठीक है, अब I2 इस क्लोज्ड सरफेस में 11 एम्पियर्स बाहर निकल रहा, तो यहां पे I2 इधर भी तो 11 एम्पियर निकल रहा होगा, घुस रहा होगा। मतलब कि क्या, अगर इधर से इस नोड से 11 एम्पियर निकल रहा है तो इधर से 11 एम्पियर घुस रहा होगा, तभी तो ये सब में 4 + 4 + 3 में डिवाइड हुआ होगा। तो ये तो क्लियरली हमारा I2 = 11 एम्पियर्स हो गया। अब डायरेक्ट ऐड भी कर सकते हैं, 3 + 4 + 4 11 एम्पियर्स। ठीक है, अब 11 एम्पियर्स में से इधर 4 एम्पियर आ रहा है, ये इस नोड में 11 एम्पियर्स निकल रहा है, 4 एम्पियर्स एंटर कर रहा है, तो I1 की वैल्यू कितनी हो गई, I1 की वैल्यू हो गई 7 एम्पियर्स। ठीक है, I1 हो गया 7, I2 हो गया 11, I3 हो गया 4। 7th क्वेश्चन, इसमें हमको फिर से I1 और I2 की वैल्यू फाइंड करनी है, I1 और I2 की वैल्यू फाइंड करनी है। इस नोड को कंसीडर करते हैं पहले, 6 एम्पियर आ रहा है, 4 एम्पियर आ रहा है, तो इधर किधर निकल कितना रहा होगा, 10 एम्पियर्स। 10 एम्पियर्स इधर भी आ रहा होगा, 10 एम्पियर्स इधर आ रहा है। इधर इस नोड में अगर 5 एम्पियर्स ऊपर चला गया तो इधर कितना आ रहा होगा, 5 एम्पियर्स। अगर ये 5 एम्पियर है तो इसका मतलब क्या, I1 की वैल्यू तो वैसे ही 5 एम्पियर है, क्योंकि डायरेक्शन भी सेम है और ब्रांच भी सेम है। I1 इधर 5 एम्पियर आ रहा है, ठीक है, और इधर 7 एम्पियर निकल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस डायरेक्शन में 2 एम्पियर फ्लो हो रहा होगा, जो कि अपोजिट है I2 के। तो I2 की वैल्यू कितनी हुई, -2 एम्पियर्स। ठीक है, अब 8th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। I1 की वैल्यू निकालनी है इसमें, I1 की वैल्यू, चलो पूरा ब्रांच का वैल्यू निकाल देते हैं। इस ब्रांच में 20 एम्पियर फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो इधर भी कितना फ्लो हो रहा होगा, 20, इधर कितना फ्लो हो रहा होगा, 20 एम्पियर्स। ठीक है, अब
20 एम्पियर्स, इधर 8 आ रहा है, इधर इस नोड में 20 इधर से एंटर कर रहा है, 8 निकल रहा है, मतलब कि कितना हुआ, इधर कितना जा रहा होगा 12 एम्पियर्स। 12 एम्पियर्स इधर गया, 2 एम्पियर्स इधर से निकल गया, 8 एम्पियर्स इधर निकल गया, 6 एम्पियर्स आ गया इधर, ठीक है, 6 एम्पियर्स आ गया। कितने लीविंग हो गए, लीविंग हो गए मेरे 2 + 8 10 एम्पियर निकल रहा है, 12 एम्पियर एंटर किया, मतलब ये क्या है 2 एम्पियर प्लस 6 एम्पियर 8 एम्पियर, तो 8 एम्पियर भी इधर से आ रहा होगा, ठीक है। देखो अब एंटरिंग और लीविंग काउंट कर लेते हैं, 12 + 6 कितना हुआ 18 एंटर कर रहा है तो 18 निकलना भी चाहिए, 8 + 2 + 8 18 एम्पियर, ठीक है। तो हमारा लीविंग इज इक्वल टू एंटरिंग हो गया, तो ठीक है केसीएल। अब इस नोड में 8 एम्पियर 8 एम्पियर 16 एम्पियर, पर क्या इस ब्रांच की करंट हमको पता है, नहीं, तो तब तक कि हम I1 की वैल्यू नहीं बता सकते। तो चलो और थोड़ा सा देखते हैं, इधर 2 एम्पियर आ रहा है तो इधर कितना एम्पियर होगा 2 एम्पियर्स, 2 एम्पियर्स इधर 8 एम्पियर्स इधर, तो टोटल और 6 एम्पियर्स इधर से, तो सारे एंटरिंग्स हैं, तो इधर कितना करंट फ्लो हो रहा होगा 8 + 2 + 6 दैट इज 16 एम्पियर्स, ठीक है, ये हो गया 16 एम्पियर। अब इस नोड में 16 एम्पियर्स एंटर कर रहा है, 4 एम्पियर्स भी एंटर कर रहा है, 6 एम्पियर्स भी एंटर कर रहा है, तो टोटल एंटर कितने हुए 20 एम्पियर्स हुए, लीविंग भी 20 होने चाहिए, तो 6 तो लीव कर चुका है, बचा कितना 14 एम्पियर्स इधर से आएगा, ठीक है, करेक्ट। अब हम बता सकते हैं कि इस ब्रांच में कितना I1 की वैल्यू क्या होगी, 14 एंटर कर रहा है, 8 एंटर कर रहा है, 22 एंटर कर चुका है, प्लस 8 एम्पियर वो भी एंटर कर रहा है, तो मतलब कि I1 की वैल्यू कितनी हुई 30 एम्पियर्स। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं I1 की वैल्यू 30 एम्पियर्स, ठीक है। तो ये तीनों बेसिक क्वेश्चंस थे केसीएल के, इसमें आपको हर ब्रांच का करंट्स निकालना था, और ये काफी अच्छा प्रैक्टिस था कि बस करंट देख देख के आपको डायरेक्शंस निकालना है, नोड को पकड़ते जाना है और उसके एंटरिंग और लिविंग को मैच करते जाना है, इससे आपका स्पीड प्रैक्टिस हो गया होगा, ठीक है। तुरंत देख के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे जल्दी जल्दी स्पीड में, इसलिए ये क्वेश्चन था। और थोड़ा सा भी अगर बेसिक कॉन्सेप्ट होगा आपका तो ये क्वेश्चन को आराम से हैंडल कर चुके होंगे आप। तो चलते हैं हमारे लास्ट के 2 क्वेश्चन के 9th और 10th क्वेश्चन, ठीक है। तो 8 क्वेश्चन हम अच्छे से कर चुके हैं। 9th और 10th क्वेश्चन हिंट के लिए आपको वैसे खुद देख के भी समझ में आ गया होगा, ये दोनों ही क्वेश्चन केसीएल ऑफ क्लोज्ड सरफेस वाले कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ठीक है। दोनों वीडियो पॉज करेंगे आप और दोनों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि काफी बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस है। खास करके ये तो आईईएस का क्वेश्चन है, ये आईईएस में आ चुका है, ठीक है, ये भी आईईएस में आया है, तो ये दोनों को अटेम्प्ट करेंगे और ये दोनों ही केसीएल बेस्ड ऑन क्लोज्ड सरफेस वाले कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। चलिए अटेम्प्ट कीजिए, आई होप आपने अटेम्प्ट किया होगा। तो इस क्वेश्चन में पहले तो V निकालना था हमें, ठीक है। इस V वैल्यू की V की क्या वैल्यू है, मुझे दिया हुआ है 6 वोल्ट 2 ओम के अक्रॉस है, 4 वोल्ट 16 वोल्ट 4 ओम के अक्रॉस है, V वोल्ट 3 ओम के अक्रॉस है, नेटवर्क N1 है, नेटवर्क N2 है, ठीक है। अगर रजिस्टर के इधर प्लस साइन मेंशन है तो मैं बोल सकता हूं कि करंट ऐसे एंटर कर रहा होगा। करंट अगर ऐसे एंटर कर रहा है तो 6/2 यहां पे तो 3 एम्पियर एंटर कर रहा होगा, तभी ठीक है। 3 एम्पियर इधर से निकल गया। अब यहां पे 16 वोल्ट ऐसे मेंशन है, 4 ओम इधर है, तो इधर कितना आ रहा होगा 4 एम्पियर्स, ठीक है। अगर इधर 3 एम्पियर्स जा रहा है, इधर से 4 एम्पियर जा रहा है, तो आपको याद होगा केसीएल बेस्ड ऑन क्लोज्ड सरफेस वाले कॉन्सेप्ट पे कि एक वायर है तो करंट फ्लो नहीं होता था अनटिल एंड अनलेस अगर आप ग्राउंड से रिटर्निंग पार्ट नहीं देते तो, ठीक है। पर जितना करंट नेटवर्क N1 से निकलेगा उतना ही करंट N1 को वापस भी आना चाहिए, ठीक है। 3 एम्पियर निकला है, 4 एम्पियर निकला है, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि यहां से वापस नेटवर्क N2 से मेरा कितना एम्पियर आ रहा होगा 7 एम्पियर्स,
ठीक है। अगर 3 एम्पियर N1 से निकला, एक लाइन से 4 एम्पियर निकला, तो लास्ट लाइन जो बचा है उससे पूरा करंट वापस आना चाहिए, तो 3 + 4 दैट इज 7 एम्पियर वापस आ रहा होगा N2 से N1 तक। और उस केस में ये तो हमारा ओम्स लॉ के केस में मैंने दो चीज दिखाया था आपको कि एक तो रेसिस्टर्स के अक्रॉस करंट पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर कर रहा था, एक तो रेसिस्टर के अक्रॉस करंट नेगेटिव टर्मिनल से एंटर कर रहा था। और अगर नेगेटिव टर्मिनल से एंटर कर रहा है तो यहां की वोल्टेज कितनी हो जाएगी? -21। ठीक है, नेगेटिव साइन से के कारण अगर पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर करता और 3 ओम्स रहता तो उस केस में करंट अगर 7 एम्पियर होता तो फिर वोल्टेज की वैल्यू 21 वोल्ट आती। पर क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल से एंटर कर रहा है करंट, नेगेटिव टर्मिनल से एंटर कर रहा है करंट, इसलिए V की वैल्यू हुई हमारी -21 वोल्ट। राइट, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, काफी अच्छा क्वेश्चन था, बेसिक सा। यहां पे एक सर्किट दिया हुआ है, देखने से कॉम्प्लेक्स लग रहा है पर बहुत ही इजी है। कैसे? पहले ही बोल दिया है कि VA और VB, VA इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट के पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है? 6 वोल्ट। ठीक है, तो VAB मेरा बोल दिया है 6 वोल्ट। अगर यहां पे 6 वोल्ट है, इसके अक्रॉस 6 वोल्ट है, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि इस डायरेक्शन में करंट कितना आ रहा होगा? 6/2 दैट इज 3 एम्पियर्स। ठीक है, 3 एम्पियर्स आ रहा होगा। क्वेश्चन में मुझसे पूछा है कि VC - VD। ठीक है, VC - VD पूछा है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है C और D पॉइंट का। C और D पॉइंट मैंने मेंशन नहीं किया है, ये C है और ये D है। ठीक है, अब इस पूरे सर्किट का कोई काम नहीं है, इस सर्किट का भी कोई काम नहीं है। कैसे? क्योंकि भाई 3 एम्पियर अगर इधर गया है तो इसको मैं नेटवर्क N1 मान लेता हूं, जैसे इधर था। ठीक है, नेटवर्क N1 इतना पोर्शन, ये पूरा नेटवर्क N1, फिर ये पोर्शन नेटवर्क N2। बस मुझे ये 3 बीच के लाइन देख रहे हैं, तो इधर 3 एम्पियर जा रहा है, इधर 2 एम्पियर जा रहा है, और मुझे तो 3 एम्पियर वापस चाहिए, तो मतलब कि यहां से 3 एम्पियर आ रहा होगा। ठीक है, यहां से 3 एम्पियर आ रहा होगा, और अगर यहां से 3 एम्पियर आ रहा होगा तो इधर भी 3 एम्पियर आ रहा होगा। ठीक है, ए से भी 3 एम्पियर गया इस नेटवर्क में, मैं इसको मार्क ही कर देता हूं। चलो, ठीक है, तो अब मैं बोल सकता हूं कि ये हो गया मेरा नेटवर्क N1 और ये हो गया मेरा नेटवर्क N2। ठीक है, 3 एम्पियर्स निकला, 3 एम्पियर्स वापस भी आना चाहिए भाई, 3 एम्पियर्स आ गए इधर से वापस। इस पॉइंट में 2 एम्पियर्स एंटर किया, 3 एम्पियर्स आ रहा है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इधर से निकल रहा होगा कितना? ये होगा 5 एम्पियर्स। ठीक है, ये हो गया 5 एम्पियर्स। 5 एम्पियर्स, राइट। मुझसे क्या पूछा गया था? VCD की वैल्यू। ठीक है, तो अगर इस रेसिस्टेंस, ये पॉइंट भी C होगा, ये पॉइंट भी D होगा, तो इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज क्या दिया हुआ है? VCD। और 5 एम्पियर एंटर कर रहा है भाई, इधर से D से निकल के C में आ रहा है, तो ये फिर से अगेन नेगेटिव साइन कन्वेंशन हो गया, तो इसका वोल्टेज कितना आ गया? -5 वोल्ट। 5 × 1, ठीक है, -5 वोल्ट। क्योंकि मैंने C को, एक्चुअल में क्या था? VDC जो था वो होता हमारा 5 वोल्ट। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से निकल के करंट नेगेटिव टर्मिनल में आता, ठीक है, या फिर हायर पोटेंशियल, ये हायर पोटेंशियल से लेके करंट नेगेटिव लोअर पोटेंशियल में आता इस डायरेक्शन में, इसलिए V हायर पोटेंशियल में है, C लोअर पोटेंशियल में है। पर मुझसे क्वेश्चन में पूछा है VCD कितना होगा, इसलिए वो -5 वोल्ट आ गया। इसका -21 वोल्ट, इसका -5 वोल्ट। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन दोनों समझ में आए होंगे, और यहां से हमारा न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन KCL पूरा कंप्लीट होता है।
ये 10 क्वेश्चन मोर देन इनफ है आपके सारे कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल एंड क्लियर करने के लिए। तो अब चलते हैं हमारे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन केवीएल के ऊपर, जो कि हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा। Thank you everyone for watching this video till the end. Please like this video and share it with your friends. And if you are new to this channel, subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. SSC JEE के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी या।